एक बार ये दास सत्संग कर रहा था, वहाँ एक बहन को ले आई कोई हमारी बंदी छोड़ की बेटी, यानी हंस भगतनी। 4-5 दिन का सत्संग था, कहीं हम कर रहे थे शहर में। तो 5वें दिन उसने नाम लिया और अपनी सारी राम कहानी बताई। उसने बताया कि जी मैं पहले बहुत आस्तिक थी, सभी जैसे भी अपने हिंदू धर्म में जो पूजाएं हैं सारी किया करती थी, और भी आसपास जो अपने इष्ट देव जैसे परंपरागत हैं, किसी का गरीबदास जी की पूजा थी, किसी का और श्याम जी की पूजा थी, कहती है सारी कराया करती थी। भगवान विष्णु, भगवान शिव और शेरा वाली माता और संतोषी माता के सबके पाठ कराया करती थी, व्रत भी करती थी। तीर्थ धाम जो भी बताए वहाँ भी मैं जाया करती थी। तो जब मेरे पुत्र का जन्म हुआ, जब पुत्र लगभग 1 या 2 वर्ष का होगा, मेरे पति की मृत्यु होगी। अब मैंने दोबारा शादी नहीं करवाई इस उद्देश्य से कि मेरे पुत्र की दुर्गति हो जाएगी और इसका जन्म नरक बन जाएगा। जैसे तैसे मजदूरी कर करा के बच्चे को बड़ा किया, पाला पोसा, और बच्चे की सुरक्षा के लिए, बच्चे के जीवन दान के लिए, उसकी दीर्घ आयु के लिए हर जगह मन्नत मान्या करती थी। एक दिन वो बच्चा +2 में पढ़ रहा था। उसने कहा माता जी मुझे मोटरसाइकिल दे दो, मोटरसाइकिल लूँगा, सभी बच्चे जाते हैं। अब मैं डरती थी कहीं मेरा बेटा दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए, चोट ना लग जा। मैं नहीं चाहती थी उसको मोटरसाइकिल दूँ, लेकिन वो दुखी घना हो गया। और मैं ये सोचती थी कि कहीं ये बेटा न्यू महसूस ना कर ले, आज मेरा पिताजी होता तो मुझे सब वस्तुएं मिलती, और माँ मुझे ये उपलब्ध नहीं करवा रही। तो उसकी हट को देखकर मैंने इस दृष्टिकोण से सोचकर जैसे तैसे एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था कर दी। वो अपने मित्र को साथ लेकर के प्रतिदिन अपने कॉलेज में जाता था, विद्यालय में जाता था। एक दिन बता रही थी कि मैंने खाना बनाया, बच्चे को खाना खिलाया। वो अपना मोटरसाइकिल लेकर प्रतिदिन की तरह निकल गया, अपने साथी को उसके घर से लिया, चला गया। और मैंने वो कुछ शेष 2 व्यक्तियों की रोटी थी, मैंने शेष 2-4-5 रोटी थी वो बनाई, और बना के हाथ धो के मैंने नहीं सोचा था तू रोटी खा ले। खाना खाने के लिए गिलास तोड़ा था, इतने में उसका मित्र भागा भागा आया और उसके भी हाथ से कहीं चोट लगी हुई थी, रक्त बह रहा था, उसके घुटनों से कपड़े फटे हुए थे। मैं एकदम सख्ते में आ गई और पूछा बेटा क्या हो गया? उसने कहा आंटी हमारा एक्सीडेंट हो गया, भाई का चोट घनी लगी। और मैं उसी समय वो गिलास नो का नो हाथ से छूट गया, नंगे पैरा, सिर पर कपड़ा नहीं, भाग ली उस बच्चे के साथ साथ जिधर वो बता रहा था। वहाँ जाकर देखा कि वहाँ कुछ रक्त, एक्सीडेंट दुर्घटना के बाद जो गिरता है वो रक्त पड़ा हुआ था, मोटरसाइकिल टूटी पड़ी थी, बच्चे को मेडिकल ले जा चुके थे, हॉस्पिटल ले जा चुके थे। वहाँ पहुँचते ही पता लगा कि बच्चे की डेथ हो गई है। उस हॉस्पिटल के दीवार का टक्कर मारी और सिर फट गया, 7 टाँके आए मेरे सिर में। काफ़ी देर में होश आया। उसके बाद मैंने वो सभी देवी देवता जितनी भी पूजा में करा करती उठाकर कुर्डियाँ पे फेंक दी, अब कहीं भगवान नहीं है। और काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, फिर परमात्मा आवा मारे जाइयो माथा है उनके साथ, कितनी मत्था पिचाई कर लियो, ये सुने को ना भगवान है को नहीं। फिर उस बहन ने आगे बताया कि आपके द्वारा जो उपदेश प्राप्त है, परमात्मा कबीर जी की शक्ति से उनको जो सुख हुआ है, उनकी जो प्रोटेक्शन हुए हैं, जिस तरह मेरे पुत्र का एक्सीडेंट हुआ ऐसे ये बहन जो मुझे लेकर आई इसके बेटे का एक्सीडेंट हुआ, लेकिन ये सारा टूट फूट के भी आज जीवित है वो लड़का।
ये मेरे से 1 साल से लग रही थी मेरे पीछे कि तू एक बार शरण ले ले, अगर तूने पहले शरण ले रखी होती तेरा बेटा नहीं मरना था, मैं गारंटी देती हूँ। वो बहन बता रही थी कि आपके उपदेशी ने, दीक्षागृत बहन ने मुझे बहुत कहा, लेकिन मैं नास्तिक हो चुकी थी कि नहीं सब झूठ है, मैं नहीं मान सकती कि भगवान ऐसा सुख दे सकता है। अब मैंने 4 दिन लगातार सत्संग सुना है और यहाँ बहुत सी बहन भाइयों ने अपने दुखों का निवारण ऐसी ऐसी घटनाएं बताई हैं। मेरे कुछ आशा हुई है कि शायद भगवान हो सकता है, और फिर इस ज्ञान से मुझे निर्णय हो गया है कि परमात्मा हमें मिला ही नहीं था। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर जी भी आकर के इस काल को लताड़ते हैं कि दुष्ट तने बड़ा जुल्म कर दिया, तूने परमात्मा की महिमा को समाप्त कर दिया, अपने आप तू भगवान बन बैठा। तो क्या बताते हैं परमात्मा कबीर जी, भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची ही कालत नहीं। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची ही कालत नहीं। वेद पुराण ये कुरान बना के ओछा कथ दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के या गलती करी महान तने। वेद पुराण कुरान बनाए ओछा कथ दिया ज्ञान तने, सूक्ष्म वेद का भेद छुपा के गलती करी महान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आपे गाई ये जीव कहें भगवान तने। ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आपे गाई ये जीव कहें भगवान तने। तपत सिला पे भूने के खावे, ये जीव किए घने काल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची ही काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। ऋषि मुनि सब करे तपस्या, हे भगवान हमें मोक्ष दिए, तप करवा के राज दे दिया, फिर 184 में ठोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। 5 तत्व की कैद बना के इसके अंदर रोक दिए, मोह ममता की बेड़ी हिला के जड़ कर्म गले में तोक दिए। काम क्रोध अहंकार लोभ का खूब बनाया जाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। भला मान चाहे बुरा मान, एक ओछी चाली चाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची ही काल तने। एक माई का पति मर्यावा,
दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे ते जोड़े थी। एक माई का पति मरा वो, दुख में माथा फोड़े थी, मेरे बेटे की तो खैर राखिए, न्यू हाथ तेरे ते जोड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, वह बेटे पैदन तोड़े थी, अपने पूत की खैर के लिए वो तेरे देई धाम को दौड़े थी। उस दुखिया का एक बेटा, बेटे पैदन तोड़े थी, अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए तेरे देई धाम पर दौड़े थी। उसके आगे ओ भी खा लिया, कति करी ही न टाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची ही काल तने। भला मान चाहे बुरा माने, एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची ही काल तने। एक तरफ तो कंस बनाया, और बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। एक तरफ तो कंस बनाया, और बनाया कृष्ण भगवान तू ही, अपना स्वार्थ सिद्ध करने को ये बना दी चारों खान तू ही। सतगुरु जी की मेरे हुई तब, अमन तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी ये छुटगी, अब बुरे कर्मों से आन हुई। सतगुरु जी की मेरे हुई तब, अमन तेरी जान हुई, ओछी उपासना सारी ये मिटगी, ये बुरे कर्मों से आन हुई। राम देवानंद धन मेरे सतगुरु, उद्धार दिया रामपाल तन, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची ही काल तने। भला मान चाहे बुरा माने, एक ओछी चली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना लिया, कुछ ना सोची काल तने। अब इस शब्द के माध्यम से ये निर्णय किया गया है कि परमात्मा ने इस काल को आकर धिक्कारा और कहा कि तू राजी रह या दुख पा, काल तूने बहुत जुल्म कर दिए हैं। क्या बताते हैं कि तूने सतपुरुष पूर्ण परमात्मा अर्थात मेरी महिमा का नामो निशान मिटा दिया, और अपने आप तू भगवान बन बैठा। अपने आत्मा परमात्मा कहते, मुल्ला माया मग में बैठी, अंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई।